हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला पर। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 हम पढ़ाए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके देख लीजिए। इस वीडियो को देखकर लिखने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़िए। इस वीडियो को केवल समझिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर 1 ख़त्म करने के बाद हम आप लोगों को चैप्टर 1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, जो माध्यमिक के लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है, उसे हम आपको कराएंगे और उसे तुम लोग याद करके रखना। जब माध्यमिक का एग्ज़ाम आएगा, 1-2 महीना रहेगा, तो उसमें से भी हम कट करके और कम करके तुम लोग को बता देंगे। सरकारी दस्तावेज क्या होता है? तो इतिहास की कल्पना जो है, उसमें सरकारी दस्तावेज भी एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके माध्यम से पीछे कौन कौन सी घटनाएं घटी है उसके बारे में हमको जानकारी मिलता है। सरकारी दस्तावेज में हम पढ़ेंगे रिपोर्ट, आख्यान, पुलिस की चिट्ठियाँ, गोपनीय सूचना, सरकारी राजपत्रिका अधिकारी, ये सब पढ़ेंगे। ये सरकारी दस्तावेज का पार्ट है। तुम लोग यह तो जानते होगे कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया था। तो शाहजहाँ ने बनवाया था, इसका प्रमाण हमारे कहीं ना कहीं इतिहास में तो है, तभी तो बताया गया है। कोई प्रमाण ना होता तो आज हम लोग ये नहीं कहते कि ताजमहल शाहजहाँ ने ही बनवाया था, हम लोग किसी दूसरे के नाम पर कहते हैं। तो सरकारी दस्तावेज का पहला जो भाग है वो है रिपोर्ट। रिपोर्ट, कोई भी घटना होता था तो उसकी एक सरकारी जांच होती थी, और उस सरकारी जांच के द्वारा उस घटना का एक रिपोर्ट लिख लिया जाता था कि यह घटना आज घटी है, इतने बजे घटी है। इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर लिया जाता था, और रिपोर्ट में उसके बारे में पूरे विस्तृत रूप से लिखा होता था। विस्तृत रूप मतलब क्या? उसमें संपूर्ण जानकारी दिया होता था कि कौन सा जो घटना कब घटी, किस समय, किसके द्वारा घटी, ये सब जितने भी जानकारियाँ मिली होती है उसको उसमें लिख कर रखा जाता था। पुलिस की चिट्ठी, अब आज जो हम लोग कहीं भी देखते हैं कि कोई भी घटना घट जाती है या मारपीट हो जाता है, गोली चल जाती है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। वो सरकारी एक कर्मचारी है जो आकर उस सूचना के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेकर और उसे छानबीन करते हैं। कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले जानकारी पुलिस को होती है। पहले के समय में पुलिस के पास आदमी तो जा नहीं पाए, पुलिस स्टेशन वो दूर दूर पर थे, तो जाने में असुविधाएं थी। और कितने लोग चिट्ठी के द्वारा, उस समय चिट्ठियाँ चलती थी, तो चिट्ठी के द्वारा उसमें चिट्ठी में उस घटना की संपूर्ण जानकारी होती थी और उसको भेज दिया जाता था पुलिस के पास। चिट्ठी में घटनाओं की संपूर्ण जानकारी लिखी होती थी कि यह घटना कब घटी है, कहाँ पर घटी है, किस समय ये घटना घटी है, तो ये पुलिस चिट्ठी में लिखी होती थी। गोपनीय सूचना, किसी भी घटना की जानकारी या पहले उक्त घटना से घटने की आशंका को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा पहले से ही कोई स्थानों पर गुप्तचर लगा रखे थे। इनके द्वारा किसी घटना की सूचना सरकार को सबसे पहले मिल जाती थी एवं सरकार उन पर कार्रवाई करती थी। आज जो है कोई भी घटना घट जाती है तो पुलिस उसको जब छानबीन नहीं कर पाता है तो उस घटना को सीबीआई को सौंप दिया जाता है, और सीबीआई उसको बारीकी बारीकी से एकदम एक एक कड़ी तोड़ तोड़ कर उसको चेक करता है। गोपनीय सूचना क्या होता है? तो किसी भी घटना की जानकारी या घटना घटने की आशंका को ध्यान में रखकर सरकार ने कई स्थानों पर अपना गुप्तचर लगा रखे थे। इसके द्वारा किसी घटना की सूचना के इसके द्वारा किसी घटना की सूचना सरकार को सबसे पहले मिल जाती थी और सरकार उन पर अच्छे तरीके से कार्रवाई करते थे। आख्यान क्या होता था? आख्यान छापा खाना का विकास होने के कारण, जब छापा खाना का विकास हुआ था उसके बाद समाचार पत्र का विकास हुआ, और समाचार पत्र में किसी भी घटना की जानकारी को लिखा जाता था, कविताओं के द्वारा या कहानियों के द्वारा या नाटक के द्वारा उसमें लिख कर रखा जाता था, जिससे क्या होता था कि उस घटना की जानकारी हमें सटीक मिल पाती थी। आत्मकथा क्या है? स्मृति मतलब क्या है? याद करना। याद करके जो घटना अपने बारे में लिखा जाता था उसे आत्मकथा कहा जाता था। आत्मकथा मतलब अपना खुद के बारे में लिखा गया है, उसे आत्मकथा कहेंगे। स्मृति मतलब क्या? जो हम सोचते हैं वो उसे हम स्मृति कहते हैं। आत्मकथा एवं स्मृति क्या होता है समझ में आ गया। इसी का अंदर आता है 70 बत्सर।
इसमें जो आत्मकथा एवं स्मृति बता रहे हैं इसको तुम फोकस के साथ देखना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोल दे इंपॉर्टेंट है मतलब है, ये तुमको टीचर नहीं बताएगा, हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है तो है। अगर तुमको 95% प्लस मार्क्स लाना है तो जो बोल रहे हैं उसे करो। ये बोल रहे हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो है, इसे किसी भी तरीके से अपने माइंड में रखना है। वो चाहे खेल की तरह से हम रखें, चाहे इसे याद करके रखना है। विपिन चंद्रपाल की आत्मकथा 70 बत्सर जो था, यह विपिन चंद्रपाल जो थे उनकी आत्मकथा मतलब अपने बारे में है। विपिन चंद्रपाल भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक माने जाते थे। विपिन चंद्रपाल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे और ये लाल बाल पाल की प्रसिद्ध तिकरी के सदस्य थे। मतलब तिकरी मतलब तीन, ये लाल बाल पाल जो थे, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्रपाल। जीवन स्मृति क्या है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है। जीवन स्मृति क्या है, क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्या लिखोगे? यह एक रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है। इनका परिवार बांग्ला की कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार जो था वह कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने में इनका नाम था। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर भारत के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रहे। जीवनेर झारपता, यह सरला देवी चौधरी की आत्मकथा है। जीवनेर झारपता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो यह सरला देवी चौधरी की आत्मकथा है। यह रविंद्रनाथ टैगोर के बात को ध्यान से सुनो, यह रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई की पुत्री थी। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई की पुत्री थी। इन्होंने बैथुन स्कूल एवं कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी और यह एक शिक्षावादी तथा नारीवादी महिला थी। इतना समझ में आया? अब इसके अगले टॉपिक पर आते हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, ये तुम्हारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बंग दर्शन 1872 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आरंभ की गई थी। बंग दर्शन किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आरंभ की गई थी। यह एक मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन बांग्ला भाषा में किया गया था और यह पहली पत्रिका थी जिसमें बाबू संस्कृत पर सवाल उठाया गया था। यह तुम्हारा बंग दर्शन है। उसके बाद आ रहा है सोम प्रकाश। एग्जाम में पूछता है बंग दर्शन कब और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 1872 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी। सोम प्रकाशन, तो सोम प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रस्ताव पर एक बांग्ला समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया था। इस समाचार पत्र का नाम सोम प्रकाश था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1858 ईस्वी में इस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। इस समाचार पत्र के संपादन एवं प्रकाशन की जिम्मेदारी द्वारकानाथ विद्याभूषण पर थी। इस समाचार पत्र ने नील की खेती करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ लोगों को जगाने का प्रयास किया था। तो सोम प्रकाशन जो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह बांग्ला भाषा में था और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इस समाचार पत्र का आरंभ 1858 में हुई थी। इस समाचार पत्र का प्रकाशन एवं संपादन की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? तो द्वारकानाथ विद्याभूषण पर थी। इस समाचार पत्र में नील की खेती करने वाले जमींदारों के खिलाफ लोगों को जगाने का प्रयास किया था। नील की खेती बंगाल में हुई थी। नील की खेती अगर नहीं पढ़े हो तो आगे चैप्टर्स में हम नील के खेती पर भी बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कराएंगे, तो अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप या चैनल पर नवंबर से अपलोड करना शुरू कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके बोर्ड में अच्छे मार्क्स को गेन करें। कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करें, उस टॉपिक को पर्टिकुलर हम वीडियो बनाएंगे।